Good morning, Preeti. Good morning. How are you, Preeti? Hello. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. कहाँ हैं सब लोग? Good morning, Ashmita. Good morning. Good morning. Good morning, Mumtaz. Good morning, Hanish. Jyotsna, Mohit, Shreya. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. चलो पढ़े. कल क्या पढ़ा था? थाइमस पढ़ लिया था, पीनियल पढ़ लिया था. ठीक है. चलो कल अपना हो गया था, थाइमस हो गया था, पीनियल हो गया था, पैराथायराइड हो गया था. आज अपन पढ़ेंगे गोनैड्स. क्या पढ़ेंगे? गोनैड्स. ठीक है. गुड मॉर्निंग रितु. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऋतिक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड. 1 मिनट बस. चलो रेडी, स्टार्ट करते गोनैड्स. चलो हाँ, गोनैड्स स्टार्ट करते. गोनैड्स, व्हाट आर गोनैड्स? देखो, गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? गोनैड्स. टेस्टिस एंड ओवरीज को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली बोलते हैं गोनैड्स. दे आर ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. टेस्टिस और ओवरी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. क्यों है एंडोक्राइन ग्लैंड? बिकॉज दे सीक्रेट हॉर्मोन्स. ये भी क्या बनाएंगे? हॉर्मोन्स बनाएंगे. इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. क्या है? ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोनैड्स आर योर टेस्टिस, टेस्टिस एंड ओवरीज. ठीक है. टेस्टिस इज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. ये तुम सबको पता है. ठीक है. सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टेस्टिस. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट टेस्टिस. चलो, टेस्टिस सबसे पहली बात किस में प्रेजेंट होता है? मेल या फीमेल में? ऑब्वियसली इन मेल, नो डाउट. तुम लोग 11th-12th के स्टूडेंट्स हो, यू ऑल नो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स. कितने होते हैं टेस्टिस? 1 पेयर. कितना होता है? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस. 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल. कितना? 1 पेयर. 1 पेयर मीन्स 2. नंबर कितना हुआ? नंबर की बात करें तो 2 हुआ और पेयर की बात करें तो 1. सो वी कैन से 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स, या फिर वी कैन से 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स. ठीक है. टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं होते हैं. टेस्टिस बॉडी के इनसाइड नहीं होते हैं. दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी. ठीक है. एक्स्ट्रा अब्डोमिनल होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लोकेशन में, क्या लिखूंगी? प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. आउटसाइड द बॉडी, प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. अब देखो यार, ऑब्वियसली ये एक ग्लैंड है. ठीक है. टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है. तो अब इसकी कोई कवरिंग भी तो होगी. अगर एब्डोमेन के बाहर है तो इसकी कवरिंग होना बहुत जरूरी है. तो जो टेस्टिस रहता है वो एक पाउच में सिचुएटेड रहता है, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम. क्या बोलते हैं? स्क्रोटम. स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल, स्क्रोटल सैक. ठीक है. पाउच होता है स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट होता है टेस्टिस. ठीक है. उसमें प्रेजेंट होता है टेस्टिस. एक ऐसा पाउच होता है जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम. उसमें लोकेटेड होता है टेस्टिस. ठीक है. क्लियर है इतना? कोई डाउट?
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, 10th में भी तुमने पढ़ाई होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और 12th में भी जो लोग स्कूल वगैरह जाते हैं उन्होंने स्कूल में ही पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक थिंग्स है ये। कोई डाउट इसमें? गुड मॉर्निंग अमय, गुड मॉर्निंग राधा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आज का, जो कि है टेस्टिस। टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल्स में। कितना टेस्टिस प्रेजेंट होता है? 2, दैट मीन्स 1 पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द मेल बॉडी, प्रेजेंट इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो आगे देखो। अब हम टेस्टिस के अंदर के सेक्शन की बात करें तो मैं एक टेस्टिस बना रही हूं, ठीक है। देखो, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कंपार्टमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दिस इज अ टेस्टिस। देखो, ये एक मैंने टेस्टिस बनाया है। ईच टेस्टिस कंटेन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, मतलब कंपार्टमेंट, ठीक है। तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। देखो, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे? 250। तो मैं 250 तो बना नहीं सकती, बट हाँ बना देती हूँ थोड़े बहुत। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 250। ठीक है, एक टेस्टिस में से कितने कंपार्टमेंट्स होंगे? 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये मैंने क्या बनाया है? दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब देखो, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैव 2 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। बना देते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, रेड कलर से बना देते हैं। ऐसे 2 या 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, क्या है ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कॉइल स्ट्रक्चर। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, दे आर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या है ये? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। बोलो, आया समझ में इतना? ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ये क्या है? हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कराते क्या है? ये स्पर्म प्रोडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज अ फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में क्या बनती हैं? स्पर्म्स बनती हैं। क्लियर है इतना? कोई परेशानी इतने में? बोलो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाहर वाली जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस? इट इज स्पेस outside your seminiferous tubule। ठीक है, एक स्पेस होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इसको इंटरट्यूबुलर स्पेस भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटरट्यूबुलर स्पेस। इंटरट्यूबुलर स्पेस। ठीक है, सुनो, एक स्पेस होता है आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरट्यूबुलर स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे कहीं पे वो स्पेस प्रेजेंट होती है ऐसे। ठीक है, इस स्पेस में एक सेल होती है, जिसको बोलते हैं हम लेडिक सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। इस स्पेस में एक सेल होती है, उसको बोलते हैं लेडिक सेल या फिर
इंटरस्टिशियल सेल, ये सेल एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स बनाती है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। ये जो सेल्स हैं ये क्या बनाती हैं? ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स called androgens, and your main androgen is testosterone, testosterone। तो हमें क्या समझ में आया कि मेल्स में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस। टेस्टिस में कौन प्रोड्यूस करती है? लेडिक सेल। ये हमें बेसिकली समझना था, ठीक है। चैप्टर किससे रिलेटेड यार? हार्मोन से रिलेटेड है ना। तो हमने इस पूरी स्टोरी में ये देखा कि जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वो रेगुलेट करता है। वो हार्मोन आता कहाँ से है? टेस्टिस से। टेस्टिस में कहाँ से? लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना मैंने अभी बताया है वो एक बार सुनो और आगे की स्टोरी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। टेस्टिस बनाया मैंने एक, ठीक है। ईच टेस्टिस कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? कंपार्टमेंट है। तो मैंने 250 कंपार्टमेंट बना दिए, नाम उनको दिया है दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये नाम दे दिया दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद मैंने बोला हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपको ये नहीं बोलेगा मैम आपने इधर इधर नहीं बनाया है, अब ड्राइंग तो नहीं बना रहे ना हम, इसलिए नहीं बनाया है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो अराउंड कितनी होंगी? 900 होंगी, ठीक है। ईच टेस्टिस में कितनी होंगी? 900 होंगी, ठीक है। तो अराउंड 900 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म बनाएंगी, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा। इतनी स्टोरी क्लियर? आगे बढ़ो। आगे क्या बोला मैंने? एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं इंटरट्यूबुलर स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। ये स्पेस कहाँ पे होती है? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, इसके आउटसाइड यहाँ पे एक स्पेस होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरट्यूबुलर स्पेस। इस स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जिनको बोला जाता है लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। और ये सेल्स एक ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, एंड योर मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, एंड योर मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। बोलो आया सब समझ में? बोलो इतना आया समझ में कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बना? फटाफट से लिखो तो आगे बढ़े, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यस, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो अब एक फ्लो चार्ट समझेंगे जो हाइपोथैलेमस से चालू होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन से, ठीक है। क्लियर? सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम से समझ में आ जाएगा। देखो, बैक टू योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, बैक टू हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ठीक है। बैक टू हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, सब लोग ध्यान से देखेंगे, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन आता था, हाइपोथैलेमस में से एक हार्मोन आता था जिसका नाम था GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन आता था? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सब लोग लिख लो यहाँ पे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। सब लोग ये फ्लो चार्ट बनाएंगे एनसीईआरटी में मेरे साथ। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता था? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता था, ठीक है।
किसके ऊपर अपना रोब झाड़ता था? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता था और बोलता था सुन एंटीरियर पिट्यूटरी, मैं तुझे स्टिमुलेट कर रहा हूँ एंड यू हैव टू रिलीज gonadotropins which is your LH and FSH। ठीक है, ये क्या रिलीज कराता था? LH and FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हॉर्मोन्स रिलीज कराता था जिनको हम कलेक्टिवली बोलते थे गोनेडोट्रोफिन्स विच इज योर LH एंड FSH। LH का फुल फॉर्म क्या था भाई? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये हमने पढ़ा हुआ है। अभी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोथ मेल एंड फीमेल में सीक्रेट होता है। ठीक है, पर अभी हम टेस्टिस की बात करेंगे तो अभी हम सिर्फ मेल्स की बात करें, फीमेल्स को छोड़ दो, अभी फीमेल के ऊपर बात में आएंगे। अब देखो, मेल्स के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो गया LH और FSH। एक छोटी सी बात है, मेल्स में LH को हम बोलते हैं ICSH। क्या बोलते हैं? ICSH। ICSH is your interstitial stimulating hormone। ठीक है, अब देखो मेल्स में हम FSH को क्या बोलेंगे? सिर्फ FSH बोलेंगे। ठीक है, और मेल्स में LH को बोलेंगे ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो ये जो ICSH है, ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को। किसको स्टिमुलेट करेगा? लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा और लेडिक सेल से बनवाएगा ग्रुप ऑफ हार्मोन नोन एज एंड्रोजन्स। And your main androgen is testosterone। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझो। हाइपोथैलेमस से आएगा GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज LH एंड FSH। एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज LH एंड FSH। सबसे पहले LH की बात करें तो LH को बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी ICSH क्या करता है? ये जाता है लेडिक सेल के पास। लेडिक सेल कहाँ है, क्या करती है तुम्हें पता है? लेडिक सेल के पास जाता है, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और उसको बोलता है यू हैव टू रिलीज एंड्रोजन्स। तो लेडिक सेल रिलीज कर देती है एंड्रोजन एंड योर मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आ जाते हैं FSH पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH combines with testosterone, FSH combines with your testosterone and helps in spermatogenesis, that is formation of sperm। ये help करेगा spermatogenesis में, that is formation of sperms। बोलो yes or no, बताओ आया कि नहीं आया समझ में? बोलो क्या स्टेटस है? क्लियर ना? अंडरस्टूड? ठीक है, इजी था यार, कुछ भी नहीं था। देख लो, जिसको एक बार और समझना है एक बार और देख लो। हाइपोथैलेमस से है GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इट विल स्टिमुलेट योर एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज LH एंड FSH। LH is luteinizing hormone, FSH is follicle stimulating hormone। LH in males is also known as ICSH, which is interstitial cell stimulating hormone।
and this hormone will stimulate your Leydig cell to release group of hormone known as androgen, and your main androgen is testosterone. फिर आ जाते हैं FSH पे. FSH का क्या है भाई? टेस्टोस्टेरोन एंड FSH combinedly stimulates the process of spermatogenesis, that is formation of spermatozoa. बस इतनी सी बात थी और कुछ था ही नहीं. क्लियर एकदम? चलो इतना हो गया. अब हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन्स. ठीक है, फंक्शन ऑफ एंड्रोजन की बात करेंगे कि ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन्स है, ये आखिर कराते क्या है मेल बॉडी में. ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो दैट टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, यू ऑल नो. ठीक है, प्लस क्या है, ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है बिकॉज इट सीक्रेट्स हॉर्मोन्स. चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस की. एक तो भाई ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. अभी हमने देख लिया था. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन करा रहा था कि नहीं करा रहा था. अब देखो जैसे टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस में क्या हो रही है? स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, बट इजैक्यूलेशन होने के लिए स्पर्म को किसी रूट से ट्रैवल करना पड़ेगा. ठीक है, तो वहां पे क्या आएंगे? बहुत और भी ऑर्गन्स आएंगे और ग्लैंड्स आएंगी. ठीक है, उसको बोलते हैं मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस. एंड कुछ एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं लाइक योर एपिडिडमाइसिस, वास डेफरेंस, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ नेम सुनने हैं क्योंकि इसका डिटेल हम रिप्रोडक्शन में पढ़ने ही वाले हैं. वहां पे हमें अच्छे से पढ़ना ही है, तो अभी यहाँ पे पढ़ा के टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, रिप्रोडक्शन में डिटेल में आने ही वाली है. बस इतना समझो क्या होता है. ये टेस्टिस है. ठीक है, यहाँ पे स्पर्म्स बन गई, ये स्पर्म्स बन गई. अब स्पर्म्स को इजैक्यूलेट होने के लिए जाना है. ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी वास डेफरेंस. ठीक है, फिर वो यूरेथ्रा से कंबाइन होगी. यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल अपना सीक्रेशन देंगे, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड सीक्रेशन देंगे. तो स्पर्म को एक रूट फॉलो करना पड़ता है बाहर पास आउट होने के लिए. तो उस रूट में क्या आते हैं? वेरियस ग्लैंड्स आती हैं, डक्ट्स आती हैं. तो उनकी ग्रोथ कौन कराएगा? जो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ कौन कराएगा? जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, इन सब की ग्रोथ भी कौन कराएगा? टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, कौन कराएगा? टेस्टोस्टेरोन कराएगा. तो मैं इसको हटा देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रोथ ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. टेस्टोस्टेरोन का दूसरा फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, क्लियर है? और देखो तुमने देखा है जो मेल्स होते हैं, देखो क्या बोलते हैं, बिफोर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल्स की जो बॉडी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है. लाइक कोई ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता है, वॉइस सेम रहती है. ठीक है, ऐसा बॉडी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखता है एक्सेप्ट द जेनाइटल्स, बाकी बॉडी सेम रहती है. बट आफ्टर प्यूबर्टी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल्स में भी आते हैं, फीमेल्स में भी आते हैं. ऑल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम योर टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस से आता है टेस्टोस्टेरोन. ये क्या करता है? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाएगा. और टेस्टोस्टेरोन कब सीक्रेट होना स्टार्ट होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बिफोर प्यूबर्टी कभी सीक्रेट नहीं होता है. कब सीक्रेट होता है? आफ्टर द प्यूबर्टी. तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होना चालू होगा, ये मेल्स में बहुत सारे चेंजेस लाएगा. एक तो मस्ट चेंज क्या है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद जो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है उन सब की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. और फिर हमें पता है कि जो मेल्स रहते हैं उनकी बॉडी मोर मस्कुलाइन होती है, उनकी मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, इसका एक एनाबॉलिक इफेक्ट रहता है ऑन द मसल. तो ये क्या करेगा? मसल ग्रोथ कराएगा. मेल की बॉडी को कैसा बनाएगा? मस्कुलाइन. तो ग्रोथ ऑफ मसल, मस्कुलर ग्रोथ
अब देखो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर भी किसका इन्फ्लुएंस रहता है, टेस्टोस्टेरोन का। लाइक ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, मेल में बियर्ड्स की ग्रोथ कराएगा, ठीक है, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ कराएगा, एक्सिलरी हेयर्स की ग्रोथ कराएगा, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ कराएगा, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ कराएगा। तो हेयर की ग्रोथ भी कौन कराएगा मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन। तो मैं कंबाइनली लिख देती हूँ हेयर ग्रोथ, हेयर्स की ग्रोथ कराएगा, ठीक है। क्या देखा हमने, स्पर्मेटोजेनेसिस, ग्रोथ ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ योर बॉडी हेयर्स, ठीक है। ये सब किसका फंक्शन रहेगा, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन रहेगा। अब देखो एक मेल सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं लिबिडो। क्या बोलते हैं, लिबिडो। मेल सेक्सुअल एक्चुअली बिहेवियर बोलेंगे, मेल सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं लिबिडो। लिबिडो के ऊपर भी किसका इन्फ्लुएंस रहता है, टेस्टोस्टेरोन। जो मेल बिहेवियर रहता है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर रहता है उसको बोलते हैं लिबिडो। वो लिबिडो भी किसकी वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेल सेक्सुअल बिहेवियर which is known as libido, उसको भी कौन इन्फ्लुएंस करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आपके फैट पे, प्रोटीन पे, ठीक है, लिपिड्स पे भी एनाबॉलिक इफेक्ट रहता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का। दैट मीन्स ये क्या कराएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ फैट्स इन द मेल बॉडी, ठीक है। मेल बॉडी में क्या करेगा, मसल ग्रोथ कराएगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, और सिंथेसिस जो भी चीज का होता है उसको बोलते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। अगर किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक, एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा, ठीक है। जितना भी इसका इफेक्ट रहेगा मेटाबॉलिज्म पे वो रहेगा एनाबॉलिक। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कराएगा, सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, फैट्स का सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट मतलब फॉर्मेशन। कैटाबॉलिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ऐसे याद कर सकते हो, जो कैट्स, कैटाबॉलिक और जो कैट्स होती हैं वो हर चीज को वो तोड़ती है ना अपने नेल से। तो कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन और एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गए फंक्शंस, इजी है यार। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, ग्रोथ ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन आ जाएगा इसमें। मस्कुलर ग्रोथ कराएगा, मसल्स की ग्रोथ कराएगा, हेयर ग्रोथ कराएगा। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर विच इज मेल सेक्सुअल बिहेवियर विच इज लिबिडो, उस पे इन्फ्लुएंस रहेगा इसका। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन रहेगा। उसके बाद जो मेल्स की वॉइस होती है वो कैसी होती है, लो पिच होती है, ठीक है, ऐसे कड़क आवाज होती है, लो पिच। वो भी किसकी वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तुम्हें पता है कि बिफोर प्यूबर्टी मेल्स की वॉइस एंड फीमेल्स की वॉइस दोनों की एक जैसी होती है, ठीक है। अपन कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एक लड़का बात करे कि गर्ल बात करी या फिर बॉय बात करे, छोटे छोटे बच्चे अपन नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते। क्यों, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं रहता है हॉर्मोन्स का। बट आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है, अगर हम बात करते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये फीमेल वॉइस है या फिर मेल वॉइस है। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन द वॉइस ऑफ मेल बिकम लो पिच वॉइस। दैट्स इट फॉर योर टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बारे में बस इतना ही पढ़ना है ना, ठीक है। क्लियर है, इजी था यार, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला था नहीं, मुझे तो नहीं लगता ना। और मेल्स का बिहेवियर भी कैसा कर दे, एग्रेसिव। ये पॉइंट और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्रेसिव बिहेवियर। गुस्सा बहुत आता है, एकदम एग्रेसिव बिहेवियर रहता है मेल्स का। हम मेल्स को दोष देते, भाई उनकी गलती नहीं है, टेस्टोस्टेरोन की गलती है, ठीक है। तो अगर कभी तुमसे कोई ऐसे बात करे, कोई तुम्हारा हो क्लोज वन, तो ऐसा मत सोचना इट्स ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पढ़ ले क्या इसकी, है ना, खत्म ही करते हैं एनसीईआरटी से। आई गेस तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो, और आ गया है तो भी बोल दो कि मम्मा आ गया है। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने टेस्टिस से। देखो मेल्स में होता है 1 पेयर होता है, नंबर की बात करें तो 2 होता है, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है इन द स्क्रोटम।
फिर हमने देखा था, ठीक है भाई, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250, उनके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं जिसमें स्पर्म बनती हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाहर के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंटरट्यूबुलर स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होंगी, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। ये एक सीक्रेट करेंगे ग्रुप ऑफ हार्मोन नोन एज एंड्रोजन एंड योर मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखो एक तो तुम्हारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है और एक टिश्यू भी होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। एक टिश्यू भी होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है बट प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, हाइपोथैलेमस से आया जीएनआरएच, स्टिमुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एलएच एंड एफएसएच। एलएच को मेल्स में बोलते हैं आईसीएसएच, ये किस पे इफेक्ट करता है, लेडिक सेल से, उससे बोलता है एंड्रोजन रिलीज करो एंड योर मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। फिर टेस्टोस्टेरोन प्लस एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन प्लस एफएसएच क्या कराते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। उसके बाद हमने देखा फंक्शंस, तो फंक्शन में देखा हमने एंड्रोजन का स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ग्रोथ डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, मस्कुलर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो को इन्फ्लुएंस करेगा, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन कार्ब्स प्रोटीन्स करेगा, मेल्स की वॉइस लो पिच बनाएगा और एग्रेसिव बनाएगा। खत्म। एनसीईआरटी में भी यही लिखा है, आ गया ना, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार एनसीईआरटी में निकाल ही लेती हूँ यार, रुक जाओ। कहाँ गई है एनसीईआरटी? इसमें तो मेरे नोट्स भी ओपन हो गए, वाह नाइस। पैराथायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल भी पढ़ना है, ओ माय गॉड पेनक्रियास भी पढ़ना है। कोई बात नहीं, चलो टेस्टिस हमने पढ़ लिया है। देखोगे एक बार टेस्टिस क्या बोल रहा है, टेस्टिस ओके, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, A pair of testes is present in the scrotal sac या फिर scrotum outside abdomen of the male individuals. Testis performs dual function as a primary sex organ as well as endocrine gland. Primary sex organ मतलब gamete, male gamete बनाएगा, that is your sperm, and कुछ hormones भी produce करेगा. Testis is composed of seminiferous tubules and stromal or interstitial tissue. ठीक है, क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा या फिर स्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू होगा। द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूब्यूलर स्पेस प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, टेस्टिस में क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट है, ये टिब्यूल्स तो स्पर्म्स बना रहे। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, एक स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है और लेडिक एंड इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस है, ये बनाएंगी एंड्रोजन एंड योर मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। अब एंड्रोजन की फंक्शन की बात है, एंड्रोजन रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडमाइसिस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा एसेट्रा। These hormones stimulate muscular growth, growth of facial axillary hairs, aggressiveness, low pitch voice, etc. Androgen plays a major stimulatory role in process of spermatogenesis, formation of sperm. Androgen act on central neural system and influence the male sexual behavior, libido. These hormones produce anabolic मतलब synthetic effect on production of protein and carbohydrates metabolism. खत्म, पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट आ जाओ ऑन ओवरीज, ओवरीज पढ़ लो। ओवरीज पढ़ लेते हैं। चलो इजी ओवरीज भी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ओवरीज। अच्छा मुझे कोई बताएगा मेल्स में जो टेस्टिस रहते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों सिचुएटेड होते हैं, व्हाई नॉट
इनसाइड द abdomen व आउटसाइड द abdomen? कोई आंसर देगा इसका? बोलो, एनीवन जो आंसर देना चाहेगा? one pair of ovaries are present in females. फीमेल में भी कितनी ओवरी होती है? 2 होती है, 2 होती है, ठीक है। और एक पेयर होता है, मतलब एक ये है ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब, फिर ये यूट्रस, फिर ये फैलोपियन ट्यूब, फिर ये ओवरी, 2 ओवरीज होती है ना। चलो कोई आंसर दे रहा है क्या? इन मेल्स वाई योर टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी? टेम्परेचर मेंटेन, ओके प्रीति सिंह, टेम्परेचर मेंटेन। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा है? ओके अनुश्री, नाइस, टू मेंटेन टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर, वेरी गुड। अभी चिंता मत करो, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज ओवरीज, और फीमेल में प्रेजेंट होती है ओवरीज। ओवरीज किस में प्रेजेंट होती है? फीमेल्स में। कोई नहीं बोलेगा मेल्स में होती है, किस में होती है? फीमेल्स में। 1 पेयर या फिर 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है फीमेल्स में। ये एक दिख गई, ये दूसरी दिख गई। ओवरीज का फंक्शन होता है टू रिलीज एग, ओवम, टू रिलीज एग या फिर ओवम। ओके वेरी गुड अमय, स्वास्तिका, श्रेया, ऋतु, नाइस। चलो वेरी गुड, सबका आंसर सही है। हाँ मैं क्या बोली थी? ओवरीज से क्या रिलीज होगा? ओवम। ओवरीज से क्या रिलीज होगा? ओवम। यही फंक्शन होता है ओवरीज का, ये रिलीज करती है ओवम इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में एवरी मंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है। अब तुम बोलोगे मैम महीने में एक बार होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में, ठीक है, पर ओवरीज 2 हैं, तो अब लड़ेंगे ओवरीज। मैं ओवम थ्रो करूंगी कि मैं ओवम रिलीज करूंगी? कौन करेगी बताओ? इनमें तो झगड़ा हो गया है कि मैं करूं या मैं करूं, तो फिर ये लोग कैसे डिसाइड करेगा कौन करेगा ओवम रिलीज? कोई बताएगा? ओके हनिश, नाइस। चलो कोई बताएगा दोनों में से लेफ्ट ओवरी करेगी कि राइट ओवरी करेगी ओवम को रिलीज? बताओ तो जरा। कोई नहीं बता रहा यार, तुक्का ही मार दो, कौन सी ओवरी करेगी? ओके अनुश्री, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, अनुश्री ने बता दिया है मुझे कि मैम ऑल्टरनेट करेंगी, ठीक है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में राइट ओवरी ने कर लिया तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेफ्ट ओवरी कर लेगी, ऑल्टरनेट चलेगा। यस हनिश, अमय, ठीक है, ऑल्टरनेट ये लोग ओवम रिलीज करेंगी। यस अश्मिता, ठीक है। चलो तो ओवरी का फंक्शन ये है कि इनको एग रिलीज करना है। एग इज योर ओवम, या तो एग बोलो या फिर ओवम बोलो, ठीक है, जो बोलना है बोलो, ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन तो हम सबको पता है, पर और भी फंक्शन होता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। दूसरा क्या फंक्शन होता है? प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। अब देखते हैं कौन से वो 2 हॉर्मोन्स होते हैं। तो ओवरीज से आने वाले 2 हार्मोन हैं, ये है ओवरी। ओवरी से आने वाले 2 हार्मोन हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Estrogen and progesterone both are steroid hormone. Testosterone, estrogen, progesterone all are कैसे हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई ओवरीज में ऐसा क्या क्या है जिसमें से ये हार्मोन रिलीज होते हैं? चलो देख लेते हैं। एक पहले बड़ी सी ओवरी बनाएंगे, ओवल शेप की होती है ओवरी, ठीक है। ये ओवरी है, दिस इज योर ओवरी। ओवरी के अंदर टिश्यू होता है, स्ट्रोमल टिश्यू, ये ओवरी है। देखो यार ओवरी के, अब देखो इसकी जो डिटेल है ये हम पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी बस ये बताने के लिए कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आता है, एक छोटा सा मतलब एक इजी सी चीज बना के समझ लेंगे। देखो क्या होता है, ओवरी के अंदर आपका क्या बनेगा? ओवम बनेगा, मतलब एग बनेगा, ठीक है। क्या होता है? अंदर एक ओवम होता है और उसके बाहर फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं। ओवम होता है और फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं, ये ओवरी के अंदर है, ये फॉलिक्यूलर सेल है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल। सो दिस इज योर ओवेरियन
फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। ये ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के योर फर्स्ट टू 14th डे, ठीक है। 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे तक क्या होता है, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये ग्रो करता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, तुम सबको पता है, ठीक है। क्या करता है 14th डे से पहले तक, ऑन 14th डे ये जो ओवेरियन फॉलिकल है पूरा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। इसमें क्या होता है, बीच में एक ओवम होता है और आसपास फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम ओवेरियन फॉलिकल। अब 14th डे क्या होता है, 14th डे तक ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। अब ऑन द 14th डे, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है और इसके बाहर, ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है एग विच इज योर ओवम। कहाँ पे रिलीज होगा, ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैंने क्या बोला, ओवरी में क्या ग्रो कर रहा है, ओवेरियन फॉलिकल। 14th डे ये ओवेरियन फॉलिकल फुली ग्रो कर जाता है और 14th डे क्या होता है, इस ये रप्चर हो जाता है और इसमें से निकलता है ओवम, ठीक है। अब ये रप्चर हो गया, इसमें से निकला ओवम, ये क्या बच गई, येलो कलर की कुछ फॉलिकुलर सेल्स बच गई, ठीक है। येलो कलर की कुछ फॉलिकुलर सेल बच गई यहीं पे ओवरी के अंदर और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब समझो, ओवेरियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम से ही हार्मोन आते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोला मैंने, ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल है, ठीक है, ये जो ग्रो करा है ना 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th डे तक, इतने दिन तक ये जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो किया है, इसकी एक लेयर होती है इंटरना थीका लेयर। इसमें एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंटरना थीका लेयर विच इज मेड अप ऑफ इंटरना थीका सेल्स। वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन। तो ये आ गया हमारा ईस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, फ्रॉम ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से क्या आ गया, ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ, एट द 14th डे, एट द 14th डे क्या हुआ, ये रप्चर हो गया और इसमें से क्या रिलीज हो गया, ओवम, ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया। बचा कुचा क्या, ये जो फॉलिकुलर सेल्स थी ये बच गई, जो भी बचा कुचा कचरा वो बच गया, उसको हमने नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कचरा नहीं है, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसे हमारे क्या बन गए, दो हार्मोन्स बन गए विच इज योर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, बोलो। हाँ हाँ स्वास्तिका सेम सेम है, मैंने ओ नहीं लगाया, ठीक है, ओ लगा दो, ईस्ट्रोजन में आगे ओ लगा दो, ठीक है, ओ इज साइलेंट, डोंट गेट कंफ्यूज। बोलो ये चीज आई कि नहीं आई समझ में। देखो अभी इस लेवल पे समझना इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है ना हमने, रिप्रोडक्शन 12th क्लास का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, बट इट्स ओके, कुछ ऐसा नहीं है, जो वहां पढ़ाऊंगी वही मैंने यही पढ़ाया है, बस ये वहां पे थोड़ा डिटेल में था और यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया है, पर पढ़ना तो सेम चीज ही है। क्लियर, एक बार और समझाओ, बोलो समझना है एक बार और तो बोल दो, डरो मत यार, तो मुझसे डरोगे क्या ठीक है, चल एक बार और देख लो, कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और देख लो। क्या बोला था मैंने, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवरी के अंदर क्या है, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। ये ओवेरियन फॉलिकल मत दिमाग लगाओ, बस सोचो हाँ एक ओवेरियन फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा है, मैम ने बोल दिया ओवरी के अंदर ग्रो कर रहा है, वो उसकी इंटरना थीका लेयर, कौन सी लेयर, इंटरना थीका, इंटरना थीका
लेयर एक हार्मोन बनाती है, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एक लेयर है इंटरना थीका, वो सीक्रेट करती है ईस्ट्रोजन हार्मोन। बहुत बढ़िया, ईस्ट्रोजन हार्मोन बन गया। पर क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे एग रिलीज होना है ना बेटा, एग मतलब ओवम, ओवम रिलीज होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे ओवम रिलीज होता है। तो ये ओवेरियन फॉलिकल रप्चर हो गया, ओवम बाहर रिलीज हो गया फैलोपियन ट्यूब में, जो बचा कुचा था वो कहाँ है, ओवरी में ही प्रेजेंट है, और उसको हमने नाम दिया कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो येलो कलर का क्या बच गया, कॉर्पस ल्यूटियम। और उससे एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं चाहती हूँ तुम चीजों को रिलेट करो, इसलिए मैं तुम्हें एक और बात बता रही हूँ, हाइपोथैलेमस वाली बात। आई वॉन्ट कि यू शुड ऑल को रिलेट द थिंग्स। फीमेल्स की बात करें तो अगेन हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस से। अब मैंने ये हाइप्टो क्यों लिखा है, तुम समझ जाते हो ना यार, प्लीज ऐसे लड़ोगे तो नहीं कि मैम ये क्या लिख दिया आपने। चलो अच्छे से लिख देते हैं, लड़ाई नहीं करना, अच्छे से लिख रही हूं मैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं GnRH, विच इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है फीमेल्स में, और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है रिलीज LH एंड FSH, विच इज योर गोनेडोट्रोफिन्स। बोथ इन फीमेल्स एंड मेल्स LH एंड FSH इज रिलीज, बट बोथ हैव डिफरेंट फंक्शन, है ना, क्योंकि यार जेनाइटल्स अलग है तो ऑब्वियसली डिफरेंट फंक्शन होगा। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है फीमेल से, फीमेल्स में जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। क्या कराता है, ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम, है ना, ऑन 14th डे। देखा था ना यहाँ पे बेटा, देखो ये देखा था ना, ये ओवेरियन फॉलिकल बना था और 14th डे क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ था। ये रप्चर हो गया था, इसमें से क्या बाहर आ गया था, ओवम बाहर आ गया था। इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो जो LH और FSH होता है, सॉरी ओनली LH, वो क्या कराता है, ओव्यूलेशन। क्या कराता है, ओव्यूलेशन। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH आ रहा था, वो क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ये कराता है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। और ये जो FSH है ये क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहा है ये किसकी वजह से कर रहा है, FSH की वजह से कर रहा है। और ओव्यूलेशन किसकी वजह से हुआ है, LH की वजह से। अब ये जो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल है ये क्या सीक्रेट कर रहा है, ईस्ट्रोजन, और कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन। कंफ्यूज नहीं होना, सबके अलग अलग फंक्शन है, किसी का फंक्शन सेम नहीं है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से आया LH, उसने कराया ओव्यूलेशन, FSH ने क्या कराया, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अब जब ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होगी, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होगी, तभी तो क्या बनेगा, ईस्ट्रोजन। तभी क्या बनेगा, ईस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो FSH है ये ओवरी पे एक्ट करेगा, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कराएगा, तभी क्या रिलीज, तभी क्या बनेगा, ईस्ट्रोजन बनेगा, ठीक है। और ओव्यूलेशन होगा, जब ओव्यूलेशन होगा तभी तो क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, तभी क्या आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा। समझ रहे हो, रिलेट कर रहे हो चीजों को। क्या बोला मैंने, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होगी तभी ईस्ट्रोजन आएगा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, FSH है कहीं ना कहीं। और जब ओव्यूलेशन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और ओव्यूलेशन के बाद ही क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, तभी तो क्या आता है, प्रोजेस्टेरॉन। यही बात थी, बस इतनी सी बात थी। फिर से रिपीट करूँ क्या, नहीं आया तो बोल दो, आई विल रिपीट अगेन, नॉट अ बिग डील। जिसको रिपीट करना है बोल दो मैम, एक बार और रिपीट कर लेंगे, रिपीट यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हॉर्मोन्स आ रहे पिट्यूटरी से, ये LH एंड FSH आ रहा है पिट्यूटरी से। ये LH और FSH दोनों अपने ओवरीज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ओवरीज में अपना हुक्म चला रहे हैं, ऑब्वियसली चलाएंगे, ठीक है। और इनके हुक्म चलाने से ओवरीज क्या बना रही है, ओवरी में से क्या बन रहे हैं, दो हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन बन रहे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा कलर कर दो, थोड़ी सी और इज्जत दे दो इनको, ठीक है, और थोड़ा सा स्टार्स भी लगा देते हैं।
ठीक है, क्लियर है? कुछ भी नहीं है बेटा, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर एक ओवेरियन फॉलिकल ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ कौन करा रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, FSH क्या करा रहा है? इसकी ग्रोथ करा रहा है, और FSH इसकी ग्रोथ करा रहा है, और ये ग्रो होके क्या बना रहा है? ये ग्रो होके ईस्ट्रोजन बना रहा है, एक हार्मोन ईस्ट्रोजन बन गया। फिर क्या हुआ? 14th डे क्या हुआ? ये 14th डे क्या हुआ? ओव्यूलेशन। 14th डे हुआ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या रिलीज हुआ? ओवम रिलीज हो गया। और ये ओव्यूलेशन किसने कराया? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ओव्यूलेशन किसने कराया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ठीक है, ओवम रिलीज हो गया, बढ़िया। ठीक है, कुछ कचरा बच गया है ना, ओवम तो बाहर चला गया, कुछ कचरा बच गया रिमेनिंग, उसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बना दिया? प्रोजेस्टेरोन। चारों हार्मोन देख लिए हमने। अब ये ओवम का क्या होगा? ये ओवम जाएगा आगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत बढ़िया प्रेगनेंसी हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ गए? और कहाँ गए सब लोग? ठीक है, अब फंक्शंस की बात कर ले, 2 मिनट इसको घूर लो अच्छे से। एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा, पर इसको 1 मिनट के लिए देख लो। ठीक है, चलो अब इसके फंक्शन एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं, क्योंकि सारे फंक्शन एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो एनसीईआरटी से ही देख लेते हैं इनके फंक्शंस। देखो ओवरी, ओवरी पे आ जाओ, क्या लिखा है ओवरी के बारे में? Females have a pair of ovaries located in the abdomen. Females have a pair of ovaries located in the abdomen, मतलब 2 ovaries हैं फीमेल्स के पास। ठीक है, आगे देखो, फोटो भी बनी हुई है क्या इसकी? 22.1 में कहीं बनी है क्या एनसीईआरटी में फोटो ओवरीज की? मुझे तो नहीं पता, पता नहीं कहाँ है। देखो, ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा हाँ, वो जो फोटो बनी है ना एक आदमी की जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसकी बात कर रहा है, समझ गई मैं। हाँ, आगे देखो, ओवरीज इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्यों? क्योंकि ये फीमेल गेमेट बनाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवरी है, क्या नाम दिया इसको? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों भैया? क्योंकि ये फीमेल गेमेट बनाती है ओवम, फीमेल गेमेट बनाती है ओवम। आगे देखो, इन एडिशन, इसके अलावा, ओवम बनाने के अलावा ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कॉल्ड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओवम बनाने के अलावा ये 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट देखो, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओवेरियन फॉलिकल बनाया था मैंने, ऐसे ओवरी बनाई थी, फिर ऐसा ओवेरियन फॉलिकल बनाया था, है ना, और एक स्ट्रोमल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखो, the estrogen is synthesized and secreted mainly by growing ovarian follicle। हमने देख लिया था कि जो growing ovarian follicle है वो क्या सिंथेसाइज कर रहा था? क्या सिंथेसाइज कर रहा था? ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन कौन सिंथेसाइज कर रहा था? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल। आगे देखो, आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल, है ना, रप्चर होगा फॉलिकल, ओवम रिलीज हो जाएगा,
तो बोल रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया, जो रिमेनिंग चीज बची है, सब्सटेंस बचा है, उसको नाम दिया हमने कॉर्पस ल्यूटियम विच सीक्रेट मेनली प्रोजेस्टेरॉन। और वो क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा। बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। आगे देखो, अब ईस्ट्रोजन के फंक्शन की बात हो रही है। किसके फंक्शन की बात हो रही है? ईस्ट्रोजन। अब इस ओनली ईस्ट्रोजन के फंक्शन की बात होगी। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज stimulation of growth and activities of female secondary sex organs. What are female secondary sex organs? For example, your uterus, fallopian tube, ठीक है, ये क्या है? फीमेल सेकेंडरी फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है। इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन पे किसका इन्फ्लुएंस रहेगा? ईस्ट्रोजन का रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। देखो, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से ही ईस्ट्रोजन आ रहा है, और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन आता जाएगा ना, वो ओवेरियन फॉलिकल की और ग्रोथ कराता जाएगा, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल हाई पिच वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। ईस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। अब देखो, फीमेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल के। कैसे होते हैं? फीमेल्स की वॉइस कैसी होती है? हाई पिच, ऐसे तीखी सी आवाज होती है ना फीमेल्स की। कैसा बुरा चिल्लाती हैं, लड़कों को पता होगा, उनके ऊपर चिल्लाती है ना, अच्छा नहीं चिल्लाती है, एकदम तीखा चिल्लाती है, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन है जो उनकी वॉइस को इन्फ्लुएंस करता है और वॉइस को कैसा बनाता है? हाई पिच वॉइस, ठीक है। तो ये किसका इन्फ्लुएंस में होता है? ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में होता है। फीमेल्स की वॉइस बन जाती है हाई पिच, ठीक है। और फीमेल्स में क्या होती है? स्किन सॉफ्ट हो जाती है। फीमेल्स की स्किन सॉफ्ट होती है ना एज कम्पेयर टू मेल्स। तो हमारी स्किन क्यों सॉफ्ट होती है? बिकॉज वी हैव ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन क्या करता है? वॉइस को हाई पिच बनाएगा, ठीक है, और क्या कराएगा? आपकी जो स्किन है उसको सॉफ्ट करेगा। फैट डिपोजिशन अलग होता है, मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में अलग होता है। फीमेल्स में फैट डिपोजिशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ब्रेस्ट में होता है और हिप्स में होता है, बटक्स में होता है, ठीक है। तो फैट डिपोजिशन भी किसके इन्फ्लुएंस में होगा? ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होगा। फैट डिपोजिशन होगा, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराएगा, एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज ऑल्सो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वो भी किसके इन्फ्लुएंस में होगा? ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होगा। तो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी कौन कराएगा? ईस्ट्रोजन कराएगा, ठीक है। और फैट डिपोजिशन भी कौन कराएगा? ईस्ट्रोजन कराएगा, ठीक है। बॉडी हेयर्स की ग्रोथ, एक्सिलरी हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ भी होगी ड्यू टू ईस्ट्रोजन, इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये हो गए ईस्ट्रोजन के फंक्शंस। किसके फंक्शन हो गए? ईस्ट्रोजन के। और दूसरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ईस्ट्रोजन का फंक्शन है, वो भी रेगुलेट करेगा ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट देखो, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट किसकी बात हो रही? प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है। ईस्ट्रोजन की बात खत्म हो गई। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी। Progesterone also acts on the mammary gland and stimulate the formation of alveoli, sac-like structure which store milk and milk secretion. देखो, प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। नीट में क्वेश्चन आ सकता है, विच हार्मोन इज नोन एज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन? कौन से हार्मोन को बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन? तो वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो क्या होता है बेटा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, 14th डे ओवम रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये पूरे 9 महीने जिंदा रहेगा। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था, ये 9 महीने जिंदा रहेगा, और 9 महीने क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द होल प्रेगनेंसी। 9 months of gestation is maintained by the progesterone. That's why progesterone is known as pregnancy maintaining hormone and it is secreted by corpus luteum. तो अंडरलाइन करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन supports pregnancy, that's why it is known as pregnancy maintaining hormone. नेक्स्ट देखो, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट पे भी एक्ट करेगा, और किसका फॉर्मेशन कराएगा? एल्वुलाई का, है ना। एक लंग्स में होते हैं एल्वुलाई, और एक कहाँ पे होते हैं? ब्रेस्ट में होते हैं, मतलब मेमोरी ग्लैंड में होते हैं। जो एल्वुलाई मेमोरी ग्लैंड में है उसकी ग्रोथ कराएगा। और एल्वुलाई क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनमें क्या
इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क। तो जितनी ज्यादा एल्विलाई की ग्रोथ होगी उतना ज्यादा मिल्क मतलब स्टोरेज बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या कराएगा प्रोजेस्टेरोन, इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क। एल्विलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मिल्क स्टोर होता है। एंड मिल्क सीक्रीशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी कराएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन आता जाएगा 9 मंथ्स में बहुत ज्यादा रिलीज होगा। उससे क्या होगा, फीमेल्स में मिल्क का सीक्रीशन होगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर है, इजी यार, कुछ मतलब ये सब तो पता ही यार तुम्हें ऑलरेडी, तुम लोअर क्लासेस से पढ़ के आए हो 9-10 से। स्वास्तिका भी मैं बताऊंगी है ना, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन मैं सब पढ़ाऊंगी तुमको, रुक जाओ अभी, उसकी लोड मत लो, उस अलग से एक आधे घंटे का टॉपिक रहेगा वो, ठीक है। आया समझ में, बोलो इतना आया समझ में? ठीक है, अंडरस्टूड, इजी था। देखो डोंट वरी, इसके बारे में जैसे कुछ और भी हॉर्मोन्स रहते हैं, रिलैक्सिन, एचसीजी, ठीक है। रिलैक्सिन एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है रिलैक्सिन, ठीक है। कब सीक्रेट होता है, 9th मंथ में, 9th मंथ के भी एंड में, एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड में एक हार्मोन सीक्रेट होता है रिलैक्सिन। वो क्या करता है, यूट्रस की वॉल को रिलैक्स करता है, लिगामेंट्स को रिलैक्स करता है, जिससे बेबी का जो डिलीवरी है उसमें आसानी आती है। ये भी हम पढ़ेंगे, पर जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से दे रखी हैं। सो इतना हरी मत करो, वहां पे अपन पढ़ेंगे। एचसीजी है ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन। ये कब सीक्रेट होता है, जैसे ही प्लेजेंटा का फॉर्मेशन होता है, प्लेजेंटा बनाती है एचसीजी, और एचसीजी इज वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि शुरुआत में प्लेजेंटा बन जाती है और प्लेजेंटा एचसीजी बनाना स्टार्ट करती है। तो अगर फीमेल के यूरिन में एचसीजी हार्मोन आ रहा है, दैट मीन्स द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने में भी एचसीजी हार्मोन बहुत हेल्प करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। ये सब डिटेल है, अच्छी डिटेल है, पर ये समझ में कब आएगी, जब अपन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो एक दो चीजें हैं जो और पढ़नी है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे, जितना यहाँ पे दिया था मैंने पढ़ा दिया है, ओके, अंडरस्टूड। चलो अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, अपना टेस्टिस और ओवरी तो हो गया, हाफ हाफ आर में दोनों कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये बात बताओ कि अपन एड्रिनल ग्लैंड स्टार्ट करें, एड्रिनल मेड्यूला पढ़ें, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? जैसा तुम लोग बोलो। एड्रिनल मेड्यूला एक छोटा सा टॉपिक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बड़ा है, मेड्यूला छोटा सा है, तो क्या वो पढ़ना चाहते हो तुम लोग? बता दो तो हम पढ़ लें, हाफ आवर बस, 11:30 तक। पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं यार, छोटा सा टॉपिक है ना, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, सिर्फ 15-20 मिनट्स पढ़ लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो यार थोड़ा जल्दी हो जाएगा अपना चैप्टर, बहुत दिन से चल रहा है, जल्दी खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड। देखो सबसे पहले फोटो देख लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस ओवरी के बाद, हमारी थर्ड ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, 1 at each anterior part of each kidney, 1 at
द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। देखो बेटा, हमारे पास किडनी कितनी है? 2, सबको पता है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, वी हैव 2 किडनीज, ठीक है, ये 2 किडनी है हमारे पास, एवरीवन नोज। किडनी के ऊपर है ना, ये 2 किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये जो येलो कलर की ग्लैंड बनाई है एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। किडनी है, इसके ऊपर एक ग्लैंड बैठी है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। 2 किडनी है तो कितनी एड्रिनल ग्लैंड होंगी? 2। एक किडनी, मैं किडनी हूँ, मेरे ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड बैठी है, फिर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं अब दूसरी किडनी बन जाती हूँ, मेरे ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड बैठी है, ठीक है। तो हर एक किडनी के पास एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो उसके एंटीरियर पार्ट पे बैठी हुई होती है। Our body has one pair of adrenal gland, मतलब 2 होती हैं, one at the anterior part of each kidney। बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ, the gland is composed of 2 types of tissue, the centrally located is known as adrenal medulla, whereas outside is known as adrenal cortex। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है ये? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में 2 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कितने टिश्यू? 2 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो मिडिल में टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला। ये जो मिडिल में है, मिडिल वन इज नोन एज एड्रिनल मेड्यूला। बीच में जो होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं, बायोलॉजी का रूल है। तो जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एड्रिनल मेड्यूला। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला रिमेनिंग पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये पूरी क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। मिडिल वाला पार्ट जो व्हाइट कलर वाला पार्ट है, ये क्या है? एड्रिनल मेड्यूला। दिस होल इज एड्रिनल मेड्यूला। और 20% ही एड्रिनल मेड्यूला प्रेजेंट होता है। एड्रिनल मेड्यूला कितना प्रेजेंट होता है? ओनली 20%। रिमेनिंग 80% इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। मेड्यूला का टिश्यू होता है ओनली 20% एंड बाहर प्रेजेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो कितना प्रेजेंट होता है? 80% प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक एड्रिनल ग्लैंड का वेट होता है 4 ग्राम्स। कितना वेट होता है? 4 ग्राम्स। 4 ग्राम्स इसका वेट होता है। ये जेम्स क्या होता है? ठीक है, चलो ओके, अब आगे देखो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एड्रिनल मेड्यूला की, क्योंकि एड्रिनल मेड्यूला छोटा है इसलिए हम उसकी आज बात करेंगे। एड्रिनल मेड्यूला, कल हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। आज हम बात करें हैं एड्रिनल मेड्यूला विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 20%। कितना टिश्यू होता है उसमें? ओनली 20% टिश्यू होता है एड्रिनल मेड्यूला में। मतलब एड्रिनल मेड्यूला 20% पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखो, मेड्यूला के अंदर एक सेल होती है जिसको बोलते हैं क्रोमैफिन सेल। क्या बोलते हैं? क्रोमैफिन सेल। इट हैज अ सेल नोन एज क्रोमैफिन सेल। इसमें एक सेल होती है जिसको बोलते हैं क्रोमैफिन सेल। और एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन आते हैं। एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन आते हैं जिनका नाम होता है, नाम ध्यान से सुनना, एड्रीनालिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एड्रीनालिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन। जैसे घर पे नाम होते हैं ना, सबके घर पे नाम होते हैं ना, जैसे इसके भी एक घर पे नाम है। एक नाम है इसका एड्रेनालिन और एक है एपिनेफ्रिन। दूसरा नाम है, मतलब ये फर्स्ट हार्मोन है और दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है नॉर एड्रेनालिन, या फिर आप उसको बोलते हो नॉर एपिनेफ्रिन। तो आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, ठीक है, इनको किसी भी नाम से बुला सकते हो। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी बोलोगे तो वो गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा करेगा क्या? नहीं करेगा, दोनों ही उसके नाम है। नॉर एड्रेनालिन को अगर नॉर एपिनेफ्रिन बोलोगे तभी भी गुस्सा नहीं बोलेगा, बोले ठीक है यार मेरा ही नाम है क्यों गुस्सा हूँ।
हम बात करें एड्रिनल मेड्यूला की, पूरे एड्रिनल ग्लैंड में 20% सेंट्रल में लोकेटेड होता है एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला में एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमाफिन सेल्स। एड्रिनल मेड्यूला में से 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एड्रिनल मेड्यूला 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, दूसरे हार्मोन का नाम है नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इनको कलेक्टिवली बोला जाता है कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? दे बोथ कलेक्टिवली नोन एज कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं इनको कलेक्टिवली? कैटेकोलामाइंस। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कलेक्टिवली बोलेंगे कैटेकोलामाइंस। अब देखो बेटा, ये कब रिलीज होंगे? जब इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं चल रही हूँ सड़क पे, ठीक है, मैं रोड पे चल रही हूँ और मुझे डॉग से बहुत डर लगता है, ठीक है, और मेरे पीछे कोई डॉग आ गया है ना, सो आई एम इन विच कंडीशन? इमरजेंसी कंडीशन। कोई डॉग मेरे पीछे आ रहा है, आई एम इन इमरजेंसी कंडीशन। मेरी बॉडी में क्या सीक्रेट होगा? इमरजेंसी हार्मोन विच इज योर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरा सीक्रेट होगा नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, दोनों हार्मोन सीक्रेट होंगे, ठीक है। या मुझे एक्चुअली डॉग से भी इतना डर नहीं लगता, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है लिजार्ड से। मतलब जहाँ ही मैंने लिजार्ड देख ली ना, मैं उधर जाना छोड़ ही देती हूँ। मतलब एक दिन तक मैं उधर जाऊंगी नहीं अगर मैंने लिजार्ड देख ली, तो मेरे को बहुत डर लगता है। तो सबसे ज्यादा मेरी बॉडी में एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन तभी रिलीज होता है जब मैं लिजार्ड को देखती हूँ, ठीक है। सो इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन फॉर मी। तो मेरी बॉडी में से क्या रिलीज होंगे उस टाइम? इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इनको एक और प्यार से बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कलेक्टिवली इमरजेंसी हार्मोन। Emergency hormone, that means they are released in the condition of fight, flight, fear. Flight, flight, fear. जब आप किसी से लड़ते हो या तो आप किसी से झगड़ा हो रहा है ना, लड़ाई कर रहे हो, या आपको किसी चीज से डर लगता है, और लड़ाई और डर लगता है तो लगता है भागो, या फिर कुछ ऐसे वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो जब आपकी कंडीशन होती है फाइट, फ्लाइट, फियर की, जैसे डॉग पीछे लग गया तो आप भाग गए, है ना। कोई आपके दोस्त से लड़ाई होगी तो बोलोगे मैं तो लड़ूंगा मेरे दोस्त से, तो भी रिलीज होगा। डॉग से देख के भाग रहे हो तो भी रिलीज होगा, या किसी जैसे मुझे लिजार्ड से डर लग रहा है, फाइट, फ्लाइट, फियर। इन तीनों कंडीशन में, इस कंडीशन को बोलते हैं 3F। इस 3F कंडीशन में इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। कलेक्टिवली इनको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। इजी? बोलो। ऋतु, आई एम ऑल्सो, मतलब आई डोंट नो, मुझे मतलब सब लोग समझाते हैं कि यार वो क्या करिए, वो लिजार्ड वहीं खड़ी है, कुछ नहीं करेगी, तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, बट उसको देख के मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। सबके साथ ना गर्ल्स डरती है, बॉयज तो नहीं डरते हैं, गर्ल्स बहुत डरती हैं, है ना। क्या करें हम लोग, होते गर्ल्स इतनी प्यारी होती हैं, मासूम होती हैं कि वो डर जाती हैं, बहुत ही ना सेंसिटिव होती है, बहुत प्यारी होती है लड़कियां। अब मुझे भी नहीं पता शनि डर क्यों लगता है, बट हाँ डर, बस उसको देख के डर लगता है। ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लो, इसको लिखना होता है जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, एक बार रीड कर लो इसको। ठीक है, चलो मुझे एक बात याद दिलाना, चैप्टर खत्म होने से पहले मुझे कंडीशन पढ़ानी है, गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, वो मुझे याद दिलाना। अभी मैंने देखा, मैंने लिख के रखा था कि मुझे गायनोमेस्टिया पढ़ाना है, बट मेरे माइंड स्लिप हो गया, तो लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अभी इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए भी एड्रेनल ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ दीज कैटेकोलामाइंस। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ दीज कैटेकोलामाइंस। अगर हम फंक्शन की बात करें तो समझना फंक्शंस कैसे याद करोगे।
अब देखो, एक लड़का बेचारा भाग, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मेरे पीछे एक डॉग पड़ गया है, मेरे पीछे डॉग पड़ गया, अब वो मेरे पीछे भाग रहा है ना, मेरे पीछे भाग रहा है और मैं उसके आगे भाग रही हूँ, मतलब मैं बहुत इमरजेंसी कंडीशन में हूँ, मेरे बॉडी में ये हार्मोन सीक्रेट होते जा रहे। अब ये हार्मोन है, इनका कोई ना कोई एक्शन होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा, ध्यान से सुनो। अब जिस कंडीशन में भाग रही हूँ, मैं डर रही हूँ, उस कंडीशन में मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी की ज़रूरत है, किसी से लड़ाई कर रहे हो, एनर्जी चाहिए, भाग रहे हो, डर रहे हो, एनर्जी चाहिए। तो जो तुम्हारा इमरजेंसी हार्मोन होता है, दैट इज कैटेकोलामाइंस होते हैं, इनका इफेक्ट होता है कैटाबॉलिज्म। ये क्या कराते हैं, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ये कराते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, इनका क्या कराते हैं, कैटाबॉलिज्म। और मैंने कैटाबॉलिज्म को ऐसे याद कराया था, कैट क्या करती है, हर चीज को फाड़ती है, तोड़ती है, ठीक है, कैट के हाथ में कुछ भी दे दोगे फाड़ देगी वो। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, हर ब्रेक डाउन करना, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कौन कराएगा, योर इमरजेंसी हार्मोन। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। क्यों, क्योंकि उस टाइम हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, तो ये हार्मोन्स क्या कराते हैं, ब्रेक डाउन। और क्या कराएंगे, आपके लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन कराएंगे इनटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का भी ब्रेक डाउन कराएंगे इनटू ग्लूकोज, ठीक है। और क्या होता है बेटा, इस टाइम पे हमारा ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कराएगा, O2 कंजम्पशन इंक्रीज होगा, और रिमूवल ऑफ CO2 भी इंक्रीज हो जाती है। हम जोर जोर से हाफने लगते हैं ना, अंदर से ज्यादा ऑक्सीजन लेते और ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर रिलीज करते, तो इन O2 कंजम्पशन इंक्रीज होगा और CO2 रिमूवल भी क्या होगा, CO2 रिमूवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। और फंक्शन की बात करते हैं तो रेट एंड फोर्स ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देता है, रेट एंड फोर्स। रेट मतलब क्या है, अगर नॉर्मली मैं बैठी हूँ, अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं 16 to 20 टाइम्स क्या कर रही हूँ, ब्रीदिंग कर रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं बैठूंगी तो मैं 12 से 16 बार करूंगी, बट अभी मैं थोड़ा बोल रही हूँ, थोड़ा चल रही हूँ, मेरा मूवमेंट हो रहा है, तो 16 से 20 हो जाएगा। बट अगर मैं इमरजेंसी कंडीशन में हूँ तो मेरा ब्रीदिंग रेट और बढ़ जाएगा, 20 to 25 हो जाएगा, ठीक है। और रेट और फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, जो फोर्स होगा रेस्पिरेशन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो और क्या फंक्शन लिख सकते हैं, इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाएगा, ठीक है। और क्या करेगा बेटा, टेकीकार्डिया लाएगा। ऑब्वियसली लिजार्ड देख के, डॉग देख के मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, मुझे टेकीकार्डिया होगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट। और क्या कराएगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन हार्ट रेट, दैट इज योर टेकीकार्डिया कराएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, सब रिलेट कर पा रहे हो ना। अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो ये क्या कराता है, हमारी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कराएगा। क्या कराएगा, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कराएगा। इस वजह से हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। समझ लो ना, इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या होता है, मैं वही फंक्शन लिखवा रही हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या होगा, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, देखो पाइलो इरेक्शन क्या है, गूज बम्स, ठीक है। हमारे जो हैंड्स के हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं ना, हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं हैंड्स के, लेग्स के, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, उसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। इरेक्टर पिलाय मसल्स क्या होती है हमारी, इरेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइलो इरेक्शन। तो इमरजेंसी कंडीशन में पाइलो इरेक्शन होगा। प्लस क्या होगा, स्वेट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, पसीना पसीना आ जाता है लड़ते टाइम, भागते टाइम, तो साथ में क्या होगा, स्वेट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्वेट भी इंक्रीज हो जाएगा। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर इमरजेंसी हॉर्मोन्स। साथ में एक और चीज लिखी है,
अलर्टनेस बढ़ जाएगी, डेफिनेटली अलर्टनेस बढ़ जाती है। और क्या होता है, प्यूपिलरी डायलेशन, क्या स्पेलिंग होती है प्यूपिलरी की, प्यूपिल डायलेशन लिख देती हूँ मैं, प्यूपिल डायलेशन, अलर्टनेस बढ़ेगी, समझ गए। प्यूपिल डायलेशन की हो जाएगी, गुस्से में क्या होता है, जो हमारी प्यूपिल्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं गुस्से में। देखा है किसी को घूर घूर के देखते कि सभी खाई जाएंगे, उसमें क्या होता है, जो हमारी प्यूपिल्स हैं उनकी साइज बढ़ जाती है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं। और ब्रेन की एक्टिविटीज भी बढ़ जाती हैं, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। बस खूब फंक्शन हो गए, इससे ज़्यादा फंक्शन लिखने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड्स में आए क्वेश्चन तो अच्छे से लिख के आ जाना, बोर्ड्स तो नहीं होते ना 11th में, सॉरी, मतलब एग्जाम वगैरह में आए तो अच्छे से लिख लेना, है ना, ठीक है। आई होप फंक्शंस क्लियर होंगे, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज अबाउट योर एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। काटना, गूज बम्स, मैम मैं नहीं डरती, आप भी मत डरिए। ओके राधा। ऋतु बोल रही है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, लिजार्ड से लगता है, बहुत लगता है। अच्छा, शनि को स्नेक से लगता है, ओके। ज्योत्सना को मेरे जैसे लिजार्ड से डर लगता है, ऋतु को कॉकरोच से भी लगता है। अच्छा, कॉकरोच से नहीं लगता है, लिजार्ड से लगता है। सेम ऋतु, मुझे भी कॉकरोच से नहीं लगता, मतलब कॉकरोच को मैं हाथ में उठा सकती हूँ, पर लिजार्ड देख के मैं 1 किलोमीटर भी उसके पास नहीं जाऊँ, मतलब 1.1% भी मैं कदम नहीं बढ़ाऊँ लिजार्ड को देख के। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब अपन एड्रिनल ग्लैंड को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह अपन इसकी कल रीड कर लेंगे, कि करा दूं, अभी करा ही देती हूँ, चलो छोटी सी एनसीईआरटी, ठीक है। इसके एनसीईआरटी भी रीड कर लेते हैं, फिर हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। और गायनेकोमेस्टिया भी मैं कल पढ़ा दूंगी, है ना। अभी इसके एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये रहा, चलो देखो, ये हटा दो, यहाँ से पढ़ना है अपने को। ये देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स दिख रहा है बाहर वाला, और अंदर वाला एड्रिनल मेड्यूला दिख रहा है। आ जाओ एड्रिनल मेड्यूला पे, है ना। एनसीईआरटी क्या बोल रही है फटाफट से देखो, सब पढ़ चुके हैं, एक बार रीडिंग मारनी है बस। द एड्रिनल मेड्यूला सीक्रेट्स 2 हॉर्मोन्स कॉल्ड एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ा दिया था। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर रैपिडली सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स, मतलब दोनों, देखो एड्रेनालिन की बात भी कर रहा है एंड नॉर एड्रेनालिन, दोनों hormones are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situation and are called emergency hormones और hormones of fight or flight, ठीक है। इनको emergency hormones भी बोलते हैं, साथ में hormones of fight or flight because they are released in emergency condition या फिर stressful condition. These hormones increases alertness बढ़ाएंगे, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल डायलेट कराएंगे, पाइलो इरेक्शन विच इज रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग एटसेट्रा। बोथ द हॉर्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देंगे। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, साथ में स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी करेंगे एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करेंगे। कैटेकोलामाइंस ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, रिजल्टिंग इन, ये क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब उस टाइम ग्लूकोज बहुत चाहिए रहेगा ब्लड में, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा इनटू द ग्लूकोज। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन होगा। बस खत्म, उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स दिया हुआ है, बस, ठीक है। बोलो, हो गई एनसीईआरटी भी खत्म एड्रिनल मेड्यूला की। हाँ मैं मीट तो लेने वाले थे, करते हैं, मेरे को बात करनी पड़ेगी, है ना, मुझे धुरीना की टीम से बात करनी पड़ेगी दैट आई वांट टू टेक अ मीट, फिर वो लोग अरेंज करवा देंगे, है ना,
फिर ले लेंगे मीट भी। हाँ यार कल संडे आ गया, कल संडे नहीं आता तो अपन अच्छा हो जाता यार अपना टॉपिक। संडे नहीं आता तो कल अपन और भी कंप्लीट कर लेते। क्या करे, संडे आ गया है। देखो बात सुनो मेरी, है ना, चलो मेरी बात सुनो। एक कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया, एक कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कंडीशंस होती है मेल्स में, गायनेकोमेस्टिया कंडीशन होती है मेल्स में। गायनी वर्ड इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, ठीक है। जैसे जो डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर होती है, जो मतलब जैसे फीमेल्स को देखती है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया इन द मेल्स। किन में होती है? मेल्स में कंडीशन होती है गायनेकोमेस्टिया। उसमें क्या होता है? मेल्स में ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। मेल्स में क्या होता है? ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों डेवलपमेंट हो जाता है? क्योंकि मेल बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। देखो स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है और स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है। पर अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है तो क्या होगा? मेल्स में किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। दैट्स इट, बस यही पढ़ाना था, ठीक है, और कुछ नहीं। और अपना टॉपिक खत्म। कल अपन पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्लास। अच्छा अगर मैं क्लास लूंगी तो तुम लोग आओगे? कल पढ़ोगे क्या? संडे तुम्हारा, ऐसे तो नहीं बोला हम मस्ती करेंगे मैम, सोएंगे, हमें इधर जाना है घूमने फिरने मिलने। घूमने फिरने मिलने जाना होगा ना तुम लोगों को। कहाँ गए सबके सब? सो गए क्या? मैसेज नहीं आ रही, क्या हो गया? चलो ठीक है, पढ़ना है पढ़ लोगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ, अगर कल संडे की क्लास अरेंज हो जाएगी तो फिर पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर मंडे, ठीक है। चलो मैं बात करती हूँ, है ना, मैं टीम से बात करती हूँ। अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैम आप ले सकते हो तो फिर मैं क्लास ले लूंगी आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन क्या करेंगे? ये खत्म कर लेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्लस पेनक्रियास खत्म कर लेंगे, फिर अपना बचेगा हार्मोन एक्शन, ठीक है। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ कर लेंगे ना अटेंड, अगर क्लास हो जाएगी तो कर लेंगे। अपन एंडोक्राइन सिस्टम जल्दी से 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद तुम सब क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। अब मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हें वो छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, वो सिली सिली क्वेश्चंस अब नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो तो तुमसे हो ही जाएंगे। जो मुझे लगता है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे तुम गलती करोगे, अब अपन वही क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है। लिखी स्लाइड में FCT में लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? अच्छा ओके, देखती हूँ यार। लास्ट में FCT व्हाट इज, ये यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। FC ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ठीक है। चलो फिर, है ना, कल देखते हैं, अगर कल क्लास लग गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो मंडे, ठीक है। मैं बात करती हूँ,
और है ना, सही बात है, सब लोग बोल रहे कि नहीं मैम हम कहीं घूमने नहीं जाते, हम कुछ भी नहीं करते, हम लोग बहुत अच्छे भोले मासूम बच्चे हैं। तो अच्छे भोले बच्चे मासूम बच्चे क्या करेंगे, कल संडे को बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड आई वॉन्ट मैं जल्दी जल्दी से तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा दूँ एंड तुम लोग फ्री हो जाओ। आई वॉन्ट कि जनवरी में एनी हाउ फ्री हो जाओ। थोड़ा कोर्स अपन स्पीड अप करेंगे, है ना। अभी जल्दी हो गया है लेक्चर, अदरवाइज मैं 12 o'clock तक लेती, है ना। चलो ठीक है, ओके। कल फिर देखते, अगर कल क्लास लगेगी तो आई विल इन्फॉर्म यू, और अगर कल क्लास नहीं लगी देन मंडे, ठीक है। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।